Actually, it might be possible कि whatever the UPI ID you are using for your UPI transactions वो आपकी बंद हो जाए, या आपकी पुरानी UPI ID का जो पैसा था हो सकता है वो किसी और के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए, या कुछ और भी हो सकता है कि आपकी UPI ID की जो प्रॉब्लम्स थी वो क्योर हो जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ बात करेंगे कि हम UPI ट्रांजेक्शन्स के अंदर जो बेसिकली चेंजेस होने वाला है वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे अप्रैल नंबर 1 से, बट हम उसके अलावा ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो ATM ट्रांजेक्शन्स हैं उनका चार्जेस जो है फ्रॉम ₹21 to 23 इंक्रीज़ हो रहा है, एंड एक्चुअल में ज़रूरी क्यों है। तो ये जो ₹2 का हाइक किया है, वाई इट इज़ सो, गवर्नमेंट क्यों कर रही है, सरकार क्यों कर रही है, क्योंकि ये पैसा तो हम लोगों के आम लोगों की जेब से जाएगा। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले। चलिए तो फिर विदाउट टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। चलिए, तो न्यू UPI रूल्स आते हैं भाई साहब, और अप्रैल 1 से ये लागू हो जाएंगे। एक्चुअली क्या है, जो आपकी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड NPCI, है ना, इन्होंने एक गाइडलाइन इशू करी है। इन्होंने एक तरीके से बताया है, एक पूरी तरीके से इन्होंने मेमोरेंडम इशू करा जहाँ बताया है कि पहले जो UPI IDs में प्रॉब्लम आया करती थी। प्रॉब्लम कैसे, एग्जाम्पल, आपने कोई फ़ोन नंबर बंद कर दिया, ठीक है। जब आपने कोई फ़ोन नंबर बंद कर दिया तो वो UPI ID जो है अभी तक चल रही है। तो वो UPI ID जो चल रही है क्योंकि आपने UPI ID को डीएक्टिवेट नहीं करा, तो कोई भी इंसान अगर उस नंबर पर पैसे डालेगा तो वो दूसरे नंबर पर चला जाएगा, तो ये आपके लिए इशू बनेगा। उसके अलावा आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया में हैं फ्रॉड्स जो हैं वो कितने ज़्यादा बढ़ गए रिगार्डिंग UPI ट्रांजेक्शन्स, और उसके अलावा ना जाने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप लोगों ने UPI को लेके देखे होंगे। पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि कभी कभी आपकी ट्रांजेक्शन्स काम नहीं करती हैं, या सडनली क्या होता है, आपका फ़ोन नंबर चेंज होता है, आपकी सिम पोर्ट हो जाती है, तब आपको इशू आ जाता है। तो UPI के अंदर जितनी भी दिक्कत है, क्योंकि आपको पता है ना UPI ID अगर आपको बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, OTP चाहिए होता है। बिकॉज रीज़न क्या है, क्योंकि आपको UPI पिन अपना क्रिएट करना होता है, जो कि पिन हो सकता है बहुत सारे फ़ोन में 4 डिजिट का हो, बहुत सारे फ़ोन में 6 डिजिट का हो। जैसे मैं अभी भी 4 डिजिट का पिन यूज़ करता हूँ, बिकॉज मैंने पुराना वाला अभी यूज़ कर रखा है, नया अपडेट नहीं किया। बट अगर आप नई UPI पिन की बात करेंगे तो वो 6 डिजिट का आ रहा है, ठीक है। तो जनरली अब जितनी भी ये चीज़ें हैं इन सब की प्रॉब्लम हो रही है। सपोज करो मैं अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, तो उस मुझे ट्रांजेक्शन और उस काम के दौरान मुझे दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई कि भाई मैंने ना अपना जो फ़ोन नंबर था वो तो मैंने बंद कर दिया, बट जो मेरी UPI ID उस फ़ोन से चल रही थी, उस फ़ोन नंबर से चल रही थी, है ना। सपोज मेरा नंबर XYZ@YVL है, ठीक है। बिकॉज ये पेटीएम आपको पता है फ़ोन पे ये इशू करता है। तो अगर किसी ने मेरे इस पे ट्रांजेक्शन में पैसे डाल दिए तो वो पैसे किसी और फ़ोन नंबर पर चले गए, क्योंकि अब वो नए इशू हो गए। नाउ ऐसी प्रॉब्लम्स को क्योर करने के लिए यहाँ पर क्या किया है, इन लोगों ने एक पूरी की पूरी लिस्ट बनाई है। जैसे बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, MNRL या DIP, व्हाट इज़ कॉल्ड, दैट इज़ कॉल्ड मोबाइल नंबर रिवोकेशन लिस्ट, और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। अब ये लोग क्या करेंगे, इनका एम एंड टारगेट यही है कि किस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस एरर बहुत टाइम से हो रहे हैं उनको जो है कम किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। और इनका मेन टारगेट जो है यहाँ पर यही है कि जो हमारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि PSPs, आप समझ रहे हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम जो है, उनको भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। आपको पता होगा भारत में इस टाइम पर सबसे बड़ी अगर शेयर मार्केट, मतलब पूरा मार्केट जो घेर के बैठा हुआ है रिगार्डिंग UPI ट्रांजेक्शन में, सबसे पहले जो आता है वो आता है फ़ोनपे, ठीक है। इससे पहले जो हुआ करता था एक टाइम पर, वो पेटीएम हुआ करता था, फिर गूगल पे ने एंट्री मारी। रिसेंटली फ़ोनपे का मार्केट बहुत बड़ा है। नाउ अगर आप फ़ोनपे के कस्टमर हैं या किसी के भी कस्टमर हैं, तो आपके सारे के सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो चेंज हो जाएंगी। अगर आपका कोई फ़ोन नंबर आपने चेंज नहीं कराया या फिर आपने अपडेट नहीं कराया, तो वो हो सकता है कल के बाद, यानी कि अप्रैल नंबर 1 के बाद वो चीज़ें बंद हो जाए प्रॉपर तरीके से। नाउ एज आउटलाइंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन, आपको पता है कि अगर आप कोई भी अपनी सिम जो है वो 90 दिनों तक यूज़ नहीं करोगे, तो जो सिम वेरिफिकेशन कंपनीज़ हैं उनके पास पूरी की पूरी ऑथराइजेशन आ जाती है कि वो आपकी सिम को बंद कर दे। हालांकि प्रोसीजर ऐसा नहीं होता है, पहले वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बहुत बार समझाएंगे कि हम आपकी जो सुविधाएं हैं वो बंद करने जा रहे हैं, देन वो आपकी सिम जो है वो बंद कर देते हैं। तो अब ऐसे केस में इशू हो सकता है। तो बेसिकली इफ़ अ यूज़र डज नॉट मेक अ कॉल, सेंड टेक्स्ट और यूज़ द डाटा, मोबाइल डाटा, तो टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो पूरी तरीके से आपके नंबर को या आपकी चीज़ों को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये जो डिसकनेक्शंस हैं, है ना, मे बी रेसाइंग टू द न्यू सब्सक्राइबर्स। अब किसी नए बंदे को आपका नंबर मिल गया जो सेम नंबर पहले कभी आपका हुआ करता था, बहुत बार ऐसा होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा,
जो भी ये प्रोसेस हुई है, ठीक है, इस सबको रिसाइकिल करेगा। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस जो होंगी अब वहाँ भी ये अपडेट हो जाएगा, तो गलती से आपका पैसा किसी और के अकाउंट में ना पहुँच जाए, इसीलिए लिस्ट तैयार करी जा रही है। द अनदर पॉइंट विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भी यूपीआई आईडी है लिंक्ड है इन सब चीज़ों से, है ना, उन बाई चांस पुराने किसी नंबर से लिंक्ड है तो उनको डीएक्टिवेट किया जाएगा, जिससे कि आपके बेनिफिट के लिए, आपके लिए यहाँ पर सारे के सारे काम हो। यहाँ कस्टमर्स का भी एक काम बन जाता है कि उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा भैया उनका जो मोबाइल नंबर उन्होंने खरीद रखा है वो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर बैंक के साथ रजिस्टर्ड है तभी वहाँ पर जो भी यूपीआई सर्विसेज वगैरह हैं तभी वो काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं करवाना पाएगा। तो अगर आप मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, केवाईसीज होती हैं, अगर आपने वो नहीं कराई है तो 1 अप्रैल के बाद आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो सब बंद हो जाएंगी, ठीक है। तो एडिशनली मतलब बेसिकली एनपीआई ने यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसकी वजह से वो पर्सन टू पर्सन जो भी मतलब एक उसके साथ जो भी चीज़ें हो रही थी या जितने भी फ्रॉड हो रहे थे या जितने भी ट्रांजेक्शन एरर हो रहे थे, अब उसको कम किया जा सके। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर ये एरर्स जो हैं कम हो जाएंगे। तो नाउ जो मेन चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो क्या है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली दोज हु आर स्टिल अपडेटिंग देयर बैंक अकाउंट्स आफ्टर हैविंग शिफ्टेड देयर मोबाइल नंबर, यानी कि अब सपोज करो कि आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया है बट स्टिल आप अभी बैंक अकाउंट अपडेट कर रहे हो, तो आपका जो नंबर है वो हटा दिया जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। अब मान लो किसी की जो भी चीज़ थी दोज रिटेनिंग कैंसिल हो गई, है ना। अब सरेंडर्ड और रिसाइकल मोबाइल नंबर इज स्टिल अटैच टू योर यूपीआई। कोई भी चीज़ अगर आपका कैंसिल हो गया वहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर अब भी अटैच्ड है तो वहाँ पर ये एक्शन लिए जाएंगे। उसके अलावा अगर आपने मतलब बेसिकली अपना मोबाइल सिम जो है वो सरेंडर कर दिया है ना, और बैंक में अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, होता है ना कई बार कि हम मोबाइल नंबर बंद कर देते हैं बट बैंक में हमारा पुराना मोबाइल नंबर चल रहा होता है, तो उसे चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपका मोबाइल नंबर जो यूपीआई का हो वो वर्किंग होना चाहिए, और दूसरा एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर आपका बैंक से अटैच होना चाहिए प्रेजेंट रिकॉर्ड के साथ। बेसिकली इन शॉर्ट आपको चीज़ें अपडेटेड करनी है, ठीक है। नाउ अब इस वीडियो में दूसरे फेज पर चलते हैं और आज दूसरी न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैंने कोशिश करी कि मैं दोनों इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एक साथ कनेक्ट करूं, ठीक है। तो जो दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आरबीआई ने जो चार्जेस हैं फ्रॉम ₹21 to 23 इंक्रीज कर दिए मई 2025 के। क्यों किया भाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके पास जो कार्ड है, जैसे मेरे पास जो कार्ड है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, ठीक है। तो आप मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, एटीएम कार्ड है। मैं एसबीआई के एटीएम में गया, मैंने एसबीआई के एटीएम से पैसा निकाला, तो मुझे सर्विस कौन दे रहा है कायदे में, एसबीआई दे रहा है। तो क्या एसबीआई जो है वो चार्ज नहीं काटेगा बैंक ऑफ बड़ौदा से, अवश्य काटेगा। क्या बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी जेब से देगा, नहीं देगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा उसका चार्ज हमसे काटेगा। पहले वो 21 रुपये हुआ करता था बट अभी सरकार ने उसको बढ़ा के, मतलब बेसिकली इन लोगों ने बढ़ा के, आरबीआई ने बढ़ा के 23 कर दिया है। द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि भाई अगर जितनी भी ये छोटी मोटी ट्रांजेक्शन्स हैं हम जो कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा शेयर सरकार को भी जाता है, गवर्नमेंट को भी जाता है, तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदे भी होंगे। अब देखिए एक बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो 2-3 चीज़ें हैं मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। पहले जैसे अगर आप गांव में हैं, अगर आप जैसे मेट्रो सिटीज़ में नहीं है, मेट्रो सिटीज़ में नहीं है तो आपको 5 फ्री ट्रांजेक्शन्स मिलती हैं, ठीक है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब होता है कि जैसे कि आप पैसा निकाल रहे हो, और नॉन फाइनेंशियल मतलब आप मिनी स्टेटमेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेक कर रहे हो, मतलब बेसिकली क्वेरी कर रहे हो, ठीक है। अपनी ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। तो बेसिकली मेट्रो सिटीज़ में 3 ट्रांजेक्शन्स होती हैं और नॉन मेट्रो सिटीज़ में 5 ट्रांजेक्शन फ्री होती हैं। अगर इसके अलावा आप कोई भी काम करते हो तो यहाँ पर जो होता है बेसिकली आपसे चार्ज काटा जाता है। और वो चार्ज का सीन क्या होता है मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो चार्ज पहले हुआ करता था वो जो हुआ करता था वो 17 रुपये हुआ करता था। नाउ वो जो चार्ज है वो कर दिया है 19 रुपये। और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए जो प्राइस हुआ करता था वो हुआ करता था 5 रुपये, जो कि अब बढ़ा दिया कितना, 7 रुपये, ठीक है। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं यहाँ पर बदल रही हैं। तो अब ये जो ट्रांजैक्शंस का रेट है आपको देखने को मिलेगा, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। नाउ अब इसका जो कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये जो बैंक पैसा कमा रहा है, बैंक ट्रांजैक्शन कर रहा है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ यूपीआई जो है ना, यूपीआई अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन यूपीआई की ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस यूपीआई की ट्रांजैक्शन पे सरकार ने बोल रखा है कि सरकार मतलब सब्सिडी देती है जनरली इन चीज़ों पे। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन पे आपका तो चार्ज नहीं कट रहा है, आप किसी बैंक में डाल रहे हो तो आपका जैसे कुछ नहीं कट रहा है, बट यहाँ बैंक के चार्जेस कटते हैं। तो यहाँ बैंक को सब्सिडी दे रखे हैं। जैसे अभी मतलब 2-3 चीज़ें होती हैं कि इसी तरीके से यहाँ सब्सिडी दी जाती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, एलपीजी का आपने सुना होगा। तो जब स्टार्टिंग में एलपीजी कोई लेना नहीं चाहता था पर सरकार को चेंज करवाना था, तो सरकार क्या करती थी, आप सिलेंडर खरीद के लाओ, आप इतने का सिलेंडर खरीदो, 300 रुपये हम आपके अकाउंट में डाल देंगे। सब्सिडी मिलता था, नहीं मिलता था। सरकार सब्सिडी इसलिए देती है क्योंकि सरकार एक ट्रांजिशन करना चाहती है,
ठीक है, बहुत बड़ा ट्रांजिशन। आज पूरा भारत आप देखिए कितना इनक्रेडिबल इंडिया हमारे पास है कि आज एक ठेली वाला, ठीक है, एक जो मोमोज की ठेली लगा रहा है या लगा रही है, ठीक है, बेसिकली एक बर्गर वाला या एक शूज़ वाला, वो अपने पास पेटीएम या फ़ोनपे का क्यूआर कोड रखता है यार। इट्स अ मतलब एक तरीके से ट्रांजिशन हो गया पूरी तरीके से भारत के अंदर, सब कुछ बदल चुका है। तो आप आज जो 2014 के बाद जो इतना बड़ा ट्रांजिशन देखने को मिला, हालांकि फ्रॉड बढ़े हैं, देखिए अब फ्रॉड तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, फ्रॉड को तो कंट्रोल किया जाना चाहिए क्योंकि इंसान को नॉलेज नहीं है। हम जब धीरे धीरे जैसे ही इंसान को नॉलेज होगी, आने वाले 20-30 सालों में आप लोग देखोगे कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर हमारे इंडिया में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पेशली अगर मैं बात करूं टेलीकम्युनिकेशन के मामले में, तो भारत बहुत बड़ी ग्रोथ पे आया है। 2014 से पहले हम लोग कहाँ 2G 3G यूज़ करने वाले, आज 5G यूज़ कर रहे हैं। तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग एक्चुअली, है ना। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिए हैं, उनके आने के बाद जो चीज़ें हुई हैं, डेवलपमेंट तो हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। सो इट्स अ बिगेस्ट थिंग, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आया होगा, है ना। जो मैंने यहाँ पर जितने भी रूल्स बताए, चार्जेस के बारे में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली यार। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस में आपके में क्वेश्चन आ जाएगा, क्या सरकार जो भी एक्शन ले रही है, आरबीआई जो एक्शन ले रही है वो सही है। इकोनॉमिक्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, और ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से आपका पेपर बनेगा, इन्हीं जगह से, ठीक है। एंड इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड टू लाइक दीज टाइप ऑफ द वीडियोज, तो अगर आप भाई यू कैन यूज माई कोड एंड यू कैन डाउनलोड आर ऐप बेसिकली, एंड फ्रॉम द बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, एंड इवन यू कैन ऑल्सो मतलब बेसिकली एनरोल इन टू आर कोर्सेज एंड गेटिंग मच मोर डिस्काउंट एक्चुअली, है ना, बाई यूजिंग दिस कोड। और बाई एट द एंड आई वॉन्ट टू से वन थिंग, प्लीज जस्ट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाकी थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।